छोड़ना। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ, तूने दिल तक तो मेरा ले लिया। हुस्न ये तेरा ऐसी बला है, प्यार पे कर दे माया। जो तुझे घायल करने आए खुद हो जाए घायल। ए भाई तू कहाँ से आई, वो कौन से नगर तुझे जाना, साथ मुझे ले ले अकेली न जाना। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से। इस अभिनेता ने 60 से लेकर 90 के दशक तक अपने डांस स्टाइल और पहनावे से कईयों का दिल जीता। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ हसीना कभी। उन्होंने बॉलीवुड में डांस का एक अलग ही ट्रेंड सेट किया था और इस वजह से वे जंपिंग जैक के नाम से मशहूर हो गए थे। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे। इनका डांस किसी भी फिल्म को हिट करवाने के लिए काफी होता था। चढ़ती जवानी मेरी जान मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। वो अकेले ऐसे स्टार हैं जिन्होंने अपने करियर में लगभग 80 रीमेक फिल्मों में काम किया है, लेकिन ये अपने डांस और अभिनय के कारण ही नहीं बल्कि अपने लव अफेयर के कारण भी हमेशा सुर्खियों में रहे थे। हम तो तेरे आशिक हैं सदी है ना माने। ये रियल लाइफ में जिस हीरोइन के साथ काम करते थे, अपनी मंगेतर और बाद में पत्नी होने के बावजूद रियल लाइफ में भी उनके साथ रोमांस करने लगते थे। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना। एक बार तो अपनी बचपन की साथी और मंगेतर को धोखा देकर वे अपनी एक हीरोइन के साथ शादी भी रचाने लगे थे, लेकिन फिर किसी तरह ये शादी रुकवाई गई। यही नहीं, एक बार तो इनकी खुद की कजन सिस्टर ने इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1960 से लेकर 1990 तक एक से बढ़कर एक कई फिल्में देने वाले चॉकलेटी हीरो जितेंद्र की, जिनकी हर फिल्म उनके डांस और म्यूजिक की वजह से सुपर हिट हो जाती थी। गोरिया कहाँ तेरा देश रे, गोरिया कहाँ तेरा देश। लेकिन वे अपने पर्सनल लाइफ की वजह से हमेशा विवादों से घिरे रहते थे। आज भी उनके बेटे और बेटी सहित उनका पूरा परिवार विवादों से घिरा रहता है। आप उन्हें बॉलीवुड का सबसे विवादित परिवार भी कह सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं उनकी जिंदगी से जुड़े सारे राज खोलने जा रही हूँ। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। जितेंद्र उन बॉलीवुड स्टार्स में से हैं जिन्होंने लंबे समय तक स्टारडम देखा है। उनकी कई फिल्में सुपरहिट साबित हुई हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जितेंद्र के फिल्मी करियर का शुरुआती समय काफी संघर्ष भरा बीता है। जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है और उनका जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर में हुआ था। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदला था। जितेंद्र शुरुआती दिनों में मुंबई में ही चौल में रहा करते थे। इस चौल में उन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 20 साल गुजारे थे। जितेंद्र के पिताजी और चाचा दोनों ही फिल्मों में ज्वेलरी सप्लाई का काम करते थे। जितेंद्र कॉलेज में पढ़ते थे, तभी उनके पिता को हार्ट अटैक आया था और उनकी मौत हो गई थी। उनके निधन के बाद घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में जितेंद्र ने फिल्म मेकर वी शांताराम से मिलकर उनसे फिल्मों में काम मांगा, लेकिन शांताराम ने उनको साफ इनकार कर दिया था। उसके कुछ ही दिनों बाद शांताराम ने अपनी तरफ से जितेंद्र से संपर्क किया। उन्होंने जितेंद्र को एक फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का काम दिया। जितेंद्र को पैसों की काफी जरूरत थी, इसलिए वे काम करने को तैयार हो गए। उनकी इस फिल्म का नाम था नवरंग। इसी फिल्म से जितेंद्र ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इस फिल्म में उन्हें काफी छोटा रोल मिला था। उनसे कहा गया था कि जिस दिन कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं आएगा उनसे काम लिया जाएगा। नवरंग के बाद एक बार फिर से उनको काम मिलना बंद हो गया था। करीब 5 सालों तक जितेंद्र ने इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में
काम पाने के लिए खूब संघर्ष किया था। इस बीच जितेंद्र ने अपनी कोशिश जारी रखी और एक दिन शांताराम को इम्प्रेस करने में कामयाब हो ही गए। शांताराम ने स्क्रीन टेस्ट लिया। 30 टेक के बावजूद जितेंद्र डायलॉग ठीक से नहीं बोल पाए थे, लेकिन फिर भी साल 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरों ने के लिए सेलेक्ट कर लिए गए। फिर कब आओगी? अपने इन हाथों से पूछो। कल? आज के बाद कल तो आता ही है। वहीं शांताराम ने ही उनका नाम रवि कपूर से बदलकर जितेंद्र कर दिया। 100 रुपए महीने की पगार पर जितेंद्र ने काम शुरू किया। जितेंद्र को इस फिल्म से थोड़ी पहचान तो मिली, लेकिन उन्हें लोकप्रियता फिल्म फर्ज से मिली। इस फिल्म में उन्होंने एक डांसिंग स्टार का किरदार निभाया था। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से। जितेंद्र के डांस को काफी पसंद किया गया और वो बॉलीवुड के जंपिंग जैक बन गए। ये फिल्म उनकी जिंदगी की दिशा बदलने में कामयाब रही और जितेंद्र इसके बाद शोहरत और कामयाबी की कहानी लिखते चले गए। उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें कई सुपरहिट रही हैं। अभिनेता के साथ उन्होंने निर्माता और निर्देशक के तौर पर भी काम किया और खूब सुर्खियां बटोरी। उनकी शोहरत का आलम यह था कि वे जिस भी फिल्म में काम करते थे वो हिट हो जाया करती थी। दिन दहाड़े एक जवान लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? ए लड़की, दिन दहाड़े एक जवान लड़के को छेड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? उन दिनों हेमा मालिनी भी बॉलीवुड में कदम रख चुकी थीं और युवा दिलों की धड़कन बन चुकी थीं। जितेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया था और हेमा मालिनी पर अपना दिल हार बैठे थे। जिंदगी की पहली जरूरत है क्या? एक प्यार तेरा। वो हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। जितेंद्र ने अपनी माँ को हेमा मालिनी की माँ से मिलने तक भेज दिया था और हेमा मालिनी के लिए अपना रिश्ता भी भिजवाया था। उस दौर में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी ने भी कई हिट फिल्में दी थी और धर्मेंद्र भी हेमा मालिनी को पसंद करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती। लेकिन धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे। ऐसे में हेमा मालिनी के माता पिता धर्मेंद्र से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं थे। हालांकि उस वक्त जितेंद्र अपने बचपन की साथी शोभा कपूर को भी डेट कर रहे थे। फिर भी हेमा मालिनी के माता पिता अपनी बेटी की शादी जितेंद्र से करने को तैयार हो गए। हालांकि हेमा मालिनी पहले धर्मेंद्र के अलावा किसी और से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन माता पिता के समझाने पर वो जितेंद्र से शादी करने को तैयार हो गईं। हेमा मालिनी और जितेंद्र का परिवार शादी की तैयारियों में जुट गया। चेन्नई में दोनों की शादी कराने का फैसला लिया गया। इसी बीच एक अखबार को इसकी भनक लग गई तो इस खबर को उसने फैला दिया। खबर धर्मेंद्र के पास पहुंची तो वो पूरी तरह हिल गए थे। फिर क्या था, उन्होंने जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को साथ में लिया और शादी रोकने के लिए चेन्नई रवाना हो गए। धर्मेंद्र जब चेन्नई पहुंचे तो हेमा मालिनी के माता पिता गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने उनसे वहां से चले जाने के लिए कहा, लेकिन धर्मेंद्र वहां से हिले नहीं और फिर आखिर में हेमा मालिनी के माता पिता ने हेमा मालिनी और उन्हें अकेले में बात करने की इजाजत दे दी। कमरे के बाहर खड़े सभी लोग हेमा मालिनी के फैसले का इंतजार कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि हेमा मालिनी ने बाहर आकर जितेंद्र से शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें ये अपमान की तरह लगा और वो वहां से चले गए। इसके बाद धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी से दूसरी शादी की। वहीं जितेंद्र ने 18 नवंबर 1974 को शोभा कपूर से शादी की। कम ही लोगों को पता है कि जितेंद्र अपनी पत्नी शोभा कपूर को तब से डेट कर रहे थे जब वो केवल 14 साल की थी। ऐसे में जितेंद्र से शादी होना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। शोभा कपूर शादी से पहले ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेज का काम भी कर चुकी हैं।
शादी के कुछ सालों बाद ही जितेंद्र का नाम श्रीदेवी के साथ जोड़ा जाने लगा। 1983 में रिलीज हुई फिल्म हिम्मतवाला में जितेंद्र और श्रीदेवी पहली बार साथ नजर आए थे। उन दिनों श्रीदेवी बॉलीवुड में काफी नई थीं और वो जितेंद्र की काफी बड़ी फैन थीं। ऐसे में जब उन्हें जितेंद्र के अपोजिट कास्ट किया गया तो वो काफी खुश हुई थीं। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के अफेयर की खबरें आए दिन आती रहती थीं। अफेयर की खबरों की वजह से जितेंद्र की पत्नी शोभा काफी परेशान रहने लगी थी और पति पत्नी के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। इस तनाव को दूर करने के लिए जब जितेंद्र ने श्रीदेवी को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी से मिलवाया तो शोभा कपूर और बेटी एकता कपूर ने उनकी ऐसी खातिरदारी की कि जिसे श्रीदेवी सालों बाद भी नहीं भुला पाई और यही मुलाकात जितेंद्र और श्रीदेवी के रिश्ते में खटास की वजह बन गई। श्रीदेवी के बाद जितेंद्र के जीवन में आई जया प्रदा। यहाँ भी कहानी श्रीदेवी से कुछ अलग नहीं था, बल्कि दोनों के बीच नजदीकियां उससे भी ज्यादा बढ़ रही थी। इसकी शुरुआत हुई थी फिल्म मवाली से। ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जितेंद्र के साथ उनकी दो प्रेमिकाएं थीं, जया प्रदा और श्रीदेवी। इस बीच श्रीदेवी और जया प्रदा के बीच झगड़े की खबरें भी सामने आई थी। ऐसा कहा जाता है कि दोनों ही अभिनेत्रियों के मन में जितेंद्र के लिए कहीं न कहीं प्रेम के भाव जरूर थे और दोनों के बीच लड़ाई की वजह भी जितेंद्र ही थे। लेकिन जया प्रदा को भी ये बात समझ में आने लगी थी कि जितेंद्र उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद वो जितेंद्र की जिंदगी से अलग हो गई। इसके बाद जितेंद्र का नाम रीना रॉय के साथ भी जुड़ा, लेकिन फिर रीना रॉय की जिंदगी में शत्रुघ्न सिन्हा आए और ये मामला भी खत्म हो गया। यही नहीं, 75 साल की उम्र में जितेंद्र पर उनकी कजन सिस्टर ने शराब के नशे में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। खुद को जितेंद्र की कजन बताने वाली इस महिला ने उनके खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़िता का कहना था कि जितेंद्र उन दिनों शिमला में शूटिंग में व्यस्त थे। जब वो शिमला पहुंची तो रात हो चुकी थी और जितेंद्र नशे की हालत में धुत थे। जिस होटल में वो ठहरी थी, जितेंद्र वहां नशे में पहुंचे। कमरे में आते ही जितेंद्र ने 2 बिस्तरों को आपस में जोड़ा और उनके साथ रेप किया। बता दें कि ये मामला 47 साल पुराना था, लेकिन एफआईआर इतने साल बाद दर्ज कराया गया था। उस समय जितेंद्र 28 साल के थे और पीड़िता 18 साल की। हालांकि जितेंद्र ने अपने बयान में इस घटना को काल्पनिक बताया और सभी आरोपों को झूठा साबित कर दिया। इस तरह अगर देखा जाए तो आज 80 साल की उम्र में भी वे विवादों से घिरे हैं और उनके साथ साथ उनका परिवार भी विवादों से घिरा है। उनकी पत्नी शोभा कपूर अपने प्रोडक्शन हाउस बालाजी फिल्म्स और ऑल्ट बालाजी में सॉफ्ट पॉर्न परोसने को लेकर विवादों में रहती हैं। यही नहीं, उनकी बेटी एकता कपूर और बेटा तुषार कपूर अपने मैरिटल अफेयर्स और अपने टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर विवादों में रहते हैं। हालांकि उनकी बेटी एकता कपूर ने फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम भी हासिल किया है। उन्हें टीवी इंडस्ट्री की डेली सोप क्वीन के नाम से जाना जाता है। एकता कपूर को जितेंद्र अपना लकी चार्म भी बताते हैं। वहीं बेटा तुषार कपूर ने गोलमाल सीरीज के अलावा कुछ और फिल्मों में काम कर अपनी पहचान बनाई है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं।